बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं जी आज की अपनी क्लास की तरफ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था और इसके तमाम जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको खुद सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो मे बी आज का जो लेक्चर है वो इतना लेंथी नहीं हो क्योंकि इसमें जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊंगी आपको, जो कि सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पहले के 2 क्वेश्चंस किए हैं और ये तमाम पार्ट्स किए हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं। तो अगर तो है आपने जो है हमारे लेक्चर से साथ साथ चल रहे हैं तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मे बी आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हों कि जिन्होंने इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की हो और कुछ बच्चों से सॉल्व हो भी गए होंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें मेन इक्वेशन गिवन है वो है LX² प्लस MX प्लस n इज़ इक्वल्स टू 0। तो एज़ यूजुअल करना हमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टू स्टेप्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल सेम होते हैं। क्या करना है कि आप A, B और C की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उन A, B, C की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये टेक्निक जो थी ये फर्स्ट 2 स्टेप्स तो हैं हर क्वेश्चन में सेम ही है बिल्कुल। ठीक है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम इसमें से A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है L, B की वैल्यू यहाँ से बन रही है कोफिशिएंट ऑफ X दैट इज़ M और C जिस साथ कोई भी X नहीं आ रहा दैट इज़ कांस्टेंट, तो ये आएगी N। तो अब क्या करेंगे हम कर लेंगे सम फाइंड दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस B ओवर A। अब हम A और B की यहाँ वैल्यूज़ लगा देते हैं। ये माइनस फॉर्मूले का आ गया। B की क्या वैल्यू है हमारे पास M और A की क्या वैल्यू है हमारे पास L। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मेरे पास माइनस M ओवर L। इसी तरीके से आपने कर लेना है इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट। प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू C ओवर A। C की क्या वैल्यू है मेरे पास N और A की क्या वैल्यू है L। तो प्रोडक्ट की मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई N ओवर L। तो ये थे जी जो कॉमन स्टेप्स थे, सम की वैल्यू निकालना और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ और देखते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है जी हमारी A³ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो इसे हम अपनी नोटबुक पर लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या थी हमारे पास, अभी हमने देखी अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी अल्फ़ा की पावर 2 आ रही है और इसमें भी अल्फ़ा की पावर 2 आ रही है ना। इन दोनों पार्ट्स में यहाँ पे अल्फ़ा तो बल्कि 3 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ से भी निकल सकते हैं और 2 यहाँ से भी, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन। इसी तरीके से अगर मैं बीटा वाले पार्ट को देखूँ तो ये देखिए 2 बीटा यहाँ पे आ रहे हैं और 3 बीटा यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनमें से 2 बीटा जो हैं वो कॉमन निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को ले लिया यहाँ से कॉमन। तो जब मैंने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर क्या रह गया, 3 अल्फ़ा थे तो 2 निकल गए, तो क्या बचा 1 अल्फ़ा। 2 बीटा स्क्वायर थे और दोनों ही निकल गए तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आए, 2 अल्फ़ा थे दोनों निकल गए तो कुछ भी नहीं, और बीटा 3 थे 2 निकल गए तो मेरे पास बचा 1 बीटा। मैंने क्या किया फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में मैंने देखा कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों टर्म्स में आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने इन शॉर्ट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया। तो जब इस एक्सप्रेशन में अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकल गए तो मेरे पास बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम,
ये अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इनको मैं ए की पावर में कर लेती हूँ, ये ऐसे लिखे जा सकते हैं ना, और ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ डाल देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास n डिवाइडेड बाय l, और सम की वैल्यू भी देख लेते हैं। सम की वैल्यू है हमारे पास माइनस m डिवाइडेड बाय l, माइनस m डिवाइडेड बाय l। यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की जस्ट वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन हुआ तो हमारे पास यहाँ से आ गया n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस m ओवर l। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l क्यूब। ये था जी हमारा सोल्यूशन। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी इसमें हमने क्या किया, हमने अगर थोड़ा गौर करें एक्सप्रेशन पे, तो इस टर्म में भी अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है और इस टर्म में भी अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब इस टर्म में से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इन शॉर्ट इस एक्सप्रेशन में से मैंने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो जब मैंने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को कॉमन लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में आ गए अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अलग अलग थे, इनके दोनों के स्क्वायर्स को जो है मैंने एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो है अल्फ़ा इंटू बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ मर्ज कर दी और उन्हें आपस में सॉल्व कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलें जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। नेक्स्ट हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो हम अपने इस एक्सप्रेशन को भी अपनी नोटबुक पर लिख लेते हैं। क्या एक्सप्रेशन थी मेरे पास, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो ऐसा करें कि आप करें इस वीडियो को पॉज और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ये जो मैं पिछले क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ उनसे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसके जो स्टेप्स हैं और जो टेक्निक इसमें यूज़ होगी वो काफ़ी हद तक आप पीछे कर चुके हैं, और इवन कई क्वेश्चंस में जो है ये टेक्निक यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और तब तक जो है मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर हम अपने स्टेप्स को मैच करेंगे। तो पहला स्टेप मैं यहाँ जो कर रही हूँ वो मैंने ले लिया। जब भी कोई डिवीजन की फॉर्म में एलिमेंट्स आ रहे होंगे हमारे, तो फर्स्ट स्टेप जो आता है हमारे माइंड में वो यही है कि इनका ले लो एलसीएम। तो मैंने यहाँ पर ले लिया इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आ गई, ऊपर आ गया मेरे पास यहाँ पर बीटा स्क्वायर और यहाँ पर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर को पहले लिख लूँगी और बीटा स्क्वायर को अगर मैं बाद में लिख दूँगी तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, या पड़ेगा? तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर को पहले लिख देती हूँ और बीटा स्क्वायर को यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है और ये हमने इस फंक्शन का प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अल्फ़ा स्क्वायर को पहले लिख लें या बीटा स्क्वायर को, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शंस का यही तो फ़ायदा है कि आप उनकी वैल्यूज़ को अगर रिप्लेस भी कर लेते हैं तो उन फंक्शंस पे कोई असर नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर को पहले लिख लिया और बीटा स्क्वायर को बाद में लिख लिया, और नीचे था मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब क्या होगा, आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को अल्फ़ा और बीटा की टर्म्स में लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप देखें कि मुझे यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जस्ट इतने से पार्ट की। तो इस फॉर्मूले में ये वाला पार्ट आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये क्या वैल्यू बनेगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मेरे पास आ गई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू।
और अब जो है मैं इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगी। तो चलें जी रिप्लेस कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, डिवाइडेड बाय था अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब ये दोनों अलग अलग पावर्स हैं तो मैं इन्हें एक पावर की फॉर्म में लिख सकती हूँ कुछ इस तरीके से या नहीं? यस मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनकी पावर्स को जो है वो कंबाइन कर दिया है, ठीक है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि सम और प्रोडक्ट की शक्ल में आ गई ये हमारी एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी वो देख लेते हैं। हमारे पास सम की वैल्यू थी अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास माइनस m ओवर l के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट था हमारे पास n ओवर l के इक्वल। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इन दिस इक्वेशन। तो चलें जी वैल्यूज डाल लेते हैं। ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ गया माइनस m डिवाइडेड बाई l इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आएगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट n डिवाइडेड बाई l, और डिवाइडेड बाई क्या था अल्फ़ा बीटा n ओवर l होल स्क्वायर। मैं डिवीजन को इस तरीके से लिख लेती हूँ ताकि जो है हमारा क्वेश्चन वो कॉम्प्लेक्स नहीं बने, ठीक है। आप चाहे तो बेशक लाइन लगा के भी लिख सकते हैं नीचे ही, और अगर आपको ये इजी लगे तो आप बेशक ये वाला मेथड अडॉप्ट कर लें। तो चलें जी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। जब स्क्वायर ओपन कर लिया हमारे पास यहाँ पे आ गया माइनस का स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l, और डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास n स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया ओवर l स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँगी कि ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पर इस पार्ट का एलसीएम ले लेती हूँ पहले। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया l स्क्वायर, तो ऊपर आ गया m स्क्वायर माइनस 2nl, और डिवाइडेड बाय जो था अभी मैंने उसे नहीं टच किया, वो एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो डिवाइड वाला हमने किया हुआ था इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये मेरे पास बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो अब ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल, तो मेरे पास आ गया m स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो मैं अगर 1 ओवर n स्क्वायर को सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2nl। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक टेक्निक थी, उस टेक्निक को आपको जो है ना वो आना चाहिए कि आप टेक्निक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि देखिए मैं एक दफ़ा फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। क्या था इस एक्सप्रेशन में कि मैंने ले लिया सबसे पहले इसका एलसीएम, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया मेरे पास एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या किया, देखा मैंने कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ रहा था, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लास्ट के लेक्चर्स में भी हम देख चुके हैं कि कैसे इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला लगता है होल स्क्वायर वाला, वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने के बाद जस्ट मैंने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ डाल दी हैं इस क्वेश्चन में, और हमारा आंसर निकला है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ आवर लास्ट पार्ट। तो यहीं पर हमारा जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है, हमारी आज का क्लास का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी अपने इख्तिताम को पहुंची है। इस एक्सरसाइज के जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको खुद से करवाए हैं, तो आपने सिर्फ इन वीडियोस को देखना नहीं है बल्कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अपने हाथ से खुद से अटैम्प्ट करना है। जब तक आप इन तमाम क्वेश्चंस को अपने हाथ से अटैम्प्ट नहीं करेंगे यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आपको देख के लग रहा है कि हाँ जी मुझे सारा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे, टेस्ट कर लें आप बेशक ये बात कि आपको देख के अगर लग रहा है कि मुझे सारा समझ में आ रहा है, मैं कर सकता हूँ, तो आप चैलेंज करें अपने आप को और आप इसे सॉल्व करके देखें। तो आई एम श्योर
कि आपकी गलती जो है वो लाजमी निकलेगी, क्योंकि देखने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैथ को कभी भी देखा नहीं जाता, इसे हमेशा सॉल्व किया जाता है। तो जब भी आप मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने आया करें, नोटबुक और अपनी पेंसिल वगैरह साथ लेके आया करें, ताकि आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लिया करें। और जब मैं कहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, तो इट मीन्स कि आपको वीडियो को वाकई में ही पॉज करना होता है, उसको खुद सॉल्व करना होता है, ठीक है। जो बहुत ईजी से क्वेश्चंस होते हैं वही मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ, बाकी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में तो मैं आपको कहती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो चलें जी, हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपने हमें रखना है दुआओं में याद और अपनी नेक्स्ट क्लास का करना है वेट। और इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज 2.4 की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। एज यू ऑल नो दैट एक्सरसाइज 2.4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज। तो चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।